सहयोगी आप शांति पाठ करेंगे। स्वगगन वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके ओजस्वी वचनों से गुंज उठा था विश्व गगन। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद। मंच पर आसीन महानुभावगण, श्री आर.के. सिन्हा जी, श्री प्रवीण दाभोलकर जी, श्री निर्मल श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, जीवन वृत्तिगण, सेवा वृत्तिगण, केंद्र के कार्यकर्ता, माताएं और बहनें, इस विश्व बंधुत्व दिवस, इस पावन पर्व पर मैं आप सबको इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि और हमारी नई पीढ़ी को इसको जानने की आवश्यकता है, यह दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है। उस समय जब हमारा देश गुलाम था, सदियों से गुलामी की यातनाएं झेल रहा था, बाद में एक ऐसी धारणा बना दी गई थी कि यहाँ के लोग यह सांप सपेरों का देश है, इनके पास न कोई धर्म है, न कोई विश्वसनीय आस्था का केंद्र है, अंधविश्वास में जीने वाले लोग हैं। उस समय स्वामी जी शिकागो में जा करके जो इन्होंने सनातन धर्म, हिंदू धर्म का जो एक हुंकार दी, एक उद्घोष किया, और तब विश्व को, वहां जितने उपस्थित थे सबको इसकी जानकारी हुई। जैसा हम सब जानते हैं कि प्रथम दिवस उन्हें सबसे लास्ट में बोलने का मौका दिया गया था, सबसे अंतिम में, क्योंकि उनके साथ कोई समूह नहीं था, उनके साथ कोई समर्थकों का कोई झुंड नहीं था। लेकिन और जब तक उनकी बोलने की बारी आई, उनकी भाषण की समय आया, तब तक हॉल कुछ रिक्त हो चुका था। स्वभाव था, जैसे जैसे सभा का कार्यक्रम होता बढ़ता है, दिन बढ़ता है, लोग थकते जाते हैं। लेकिन उसके बाद, उस दिन के उनके भाषण के बाद ऐसा हुआ कि हर दिन उनके 10 या 12 भाषण देने पड़े, और हर दिन उन्हें बाद में इसलिए रखा जाता था कि सब के सब बैठे रहते थे उनको सुनने के लिए। और उस समय न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था, एक संपादकीय लिखा था, जिसमें कहा था विवेकानंद इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल द रिलीजियस लीडर्स असेंबल्ड देयर। इस पावन कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, मुझे सहभागी बनाया, इसलिए इस केंद्र के सारे कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को मेरा हृदय से आभार। विवेकानंद केंद्र के कार्य को मैंने बड़े समीप से देखा है और लंबे अवसर तक देखा है। मेरे कार्यकाल का एक बड़ा खंड
उत्तर पूर्व में गुजरा है। और उन दिनों में मैंने विवेकानंद केंद्र का कार्यों को देखा है, जब न सरकारें थी, न रास्ते थे, न कुछ थी भी नहीं था, समाज बिखरा हुआ था। उन जनजातियों के बीच में, मच्छरों के बीच, सुविधा नाम की कोई चीज नहीं। उस विषम परिस्थिति में विवेकानंद केंद्र ने वहां की जो सेवा की अपने लोगों की, वो अद्भुत है, अविस्मरणीय है। उन्होंने समाज को संभाला, क्योंकि वहां उस परिस्थिति में कुछ लोग थे सक्रिय, और लोग जो सक्रिय थे उनका उद्देश्य मात्र एक था, धर्मांतरण। ये विवेकानंद केंद्र का प्रयास, इनके कार्यकर्ताओं का प्रयास है कि समाज को संभालते हुए, समाज को आगे बढ़ाते हुए उन्हें सुरक्षित रखा। हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में वो जानते हैं, बहुत कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना महान व्यक्तित्व, लेकिन उनकी बातें आज के समय शायद वो ज्यादा प्रासंगिक है, ये हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है। उन दिनों में उन्होंने समाज को संभालने का प्रयास किया, क्योंकि जब देश भ्रमण करके उन्होंने देखा कि देश की क्या परिस्थिति है, समाज तार तार हो चुका था, निराशा और दरिद्रता के गर्त में डूबा हुआ था। लोग निवृत्ति मार्ग पर जा रहे थे, जीवन की आशा नहीं, और भागते हुए लोग मोक्ष की कामना करते दुनिया से भाग रहे थे। उस समय जब निवृत्ति मार्ग के लोग शरीर को मोक्ष के मार्ग में बाधा मान करके उसे दंडित करते थे, कष्ट देते, नारियों को एक मोक्ष के मार्ग में बाधा मान करके उनसे दूरी बनाते थे, उन्हें हीन भावना से देखते थे। इस तरह का विकृत और टूटा हुआ समाज को उन्होंने एक आशा की किरण दी, विश्वास दिया। उन्होंने निवृत्ति से हटाकर प्रवृत्ति मार्ग पर समाज को लाया। उन्होंने जीवन को जीवंत बनाने की शिक्षा दी और उसका आह्वान किया। हमें जीना है, स्वस्थ बनकर जीना है, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर जीना है, और हमारे ऊपर बहुत सारे उत्तरदायित्व है, उसका निर्वाह करना है। हमें शक्तिशाली बनना है, सत्य की साधना करनी है, क्योंकि भारत का जो एक दर्शन है, सनातन अध्यात्म, जो वेदों के काल से चला आ रहा है, जो पूरा सृष्टि को एक परिवार मानता है, ममात्मा सर्वभूतात्मा की बात करता है, जितने भी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, प्रकृति का कोई भी, चाहे वनस्पति हो, कोई भी जीव हो, जानवर हो, सबके अंदर में ईश्वर का अंश, पर ब्रह्म का अंश मानता है। इतनी बड़ी, इतनी प्रचंड चिंतन वाले अध्यात्म, जिससे बाहर कोई नहीं है,
हिंदू आस्तिक भी है, हिंदू नास्तिक भी है, हिंदू साकारवादी भी है, हिंदू निराकारवादी भी है, निर्गुणवादी भी है, सगुणवादी भी है, सब है। सबको अपने आगोश में लेकर के ये चलता है। इतना विराट हृदय वाला एक धर्म, और वो उस तरह की विषम परिस्थितियों में इस तरह से टूट सा गया था। उस वक्त पुनः जागृत किया इन्होंने। उन्होंने क्षमा, हम हंस करते हैं क्योंकि शक्ति की इतनी बड़े उपासक, शक्तिहीन कोई धर्म नहीं। अगर कोई धर्म कमजोर है तो वह धर्म नहीं, अगर कोई सत्य कमजोर है तो वह सत्य नहीं है, और क्षमा अगर कमजोर है तो वह अक्षम है। कहते हैं राष्ट्रकवि दिनकर ने उनका अनुकरण, उन्हीं की बातों को अपनी भाषा में, अपनी वाणी में उन्होंने कहा, क्षमा सोपति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसकी क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सर। सच पूछो तो सर में ही बचती है दीप्ति विनय की, उसकी क्या संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। शक्तिशाली, शक्ति के साथ स्वामी जी कहा करते थे, महाभैरव रुद्र की आराधना करो, समाधि में प्रलय का ध्यान करो, तलवार की धार पर शरीर को लगा दो, ताकतवर बनो, मजबूत बनो, क्योंकि ये हमारा दायित्व है, ये भारत का दायित्व है। भारत को मजबूत बनना होगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। क्यों कि भारत की उत्पत्ति ही इसलिए हुई विश्व कल्याण के लिए। आखिर भारत है क्या? और यही 1000 साल के गुलामी ने हमें अपने आप से दूर कर दिया। हमें भारत क्या है इसकी समझ से हमें दूर कर। भारत कोई भूगोल नहीं है, भारत कोई एक राजनीतिक पॉलिटिकल स्टेट मात्र नहीं है। और इसलिए जब हम भारत को समझने का प्रयास करते हैं पश्चिमी दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट पढ़ते हैं स्टेट की परिभाषा क्या है, स्टेट के चार उसके गुण होते हैं, एक भूगोल हो, एक टेरिटरी हो, वहां पर लोग हो, रहने वाले लोग हो, वहां एक सरकार हो और सरकार सॉवरेन हो। ये 4 गुण है, ये स्टेट बन गया। ये नहीं, अगर ये है परिभाषा तो भारत कभी स्टेट था ही नहीं, क्योंकि किसी भी समय किसी भी क्षण में भारत में कोई एक राजा पूरे भारत के खंड पर, भारत पर राज नहीं किया है, क्योंकि भारत का निर्माण राजाओं ने नहीं किया। भारत का निर्माण भारत के ऋषियों ने किया, भारत के सनातन धर्म के आधार पर। हमारे वेद कहते हैं भद्रम इक्षंत ऋषिया स्वविद्या तपो दीक्षा उपनिषेदुराग्रह ततो राष्ट्रम बलमोजस जातम। भद्रम इक्षंत ऋषिया, विश्व कल्याण की रक्षा करने वाले ऋषि, स्वविद आत्मज्ञानी। आत्मज्ञान क्या होता है? मम आत्मा सर्वभूतात्मा, हम सब एक हैं। इस ज्ञान से, इस आत्मज्ञान से परिपूर्ण विश्व कल्याण करने की इच्छा वाले ऋषि, उनकी तपस्या और दीक्षा से एक बलशाली, एक ओजस्वी राष्ट्र का निर्माण होता है, और वह निर्माण हमारे ऋषियों ने किया है। और यही कारण है कि इस देश में इतने सारे राजे रजवाड़े रहे, लेकिन समाज एक रहा। एक छोर से, चाहे वो कन्याकुमारी से कश्मीर हो या कच्छ से कामरूप हो, कहीं किसी को भी जाना हो, हमारे तीर्थ हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे विद्या के केंद्र थे, कहीं को किसी पर जाने में ऐसा नहीं लगा कि हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं। वो एक परिवार के बोझ से जा रहे थे। देश में आज भी अनेकों जगहों पर हमारे तीर्थ हैं, और वहां के
लोगों का नहीं है, वो वहां के राजाओं का नहीं था। अगर हम जब अपने राज्य तमिलनाडु में रामेश्वरम जाते हैं, और मैं कहता हूँ रामेश्वरम कभी वहां के राजाओं का राज्य का नहीं था, वो राजा वहां के केयर टेकर थे, तो घाटी उनकी जिम्मेवारी थी उसके ध्यान रखना, रख रखाव करना। वो रामेश्वरम पूरे भारत के, पूरे हिंदू समाज का उपकेंद्र था। वैसे ही चाहे वो द्वारिका हो, कांची हो, पुरी हो, बद्री हो, अनेकों हो, कामाख्या हो, सैकड़ों, एक दो नहीं, ये सारे केंद्र जितने भी पूरे भारत में फैले हुए, वो सारे के सारे हमारे सारे भारतीयों का हस्ता है, वो किसी एक है। ये समाज, इसका निर्माण इस आध्यात्म, इस दर्शन के आधार पर हुआ कि हम सब एक हैं। और यह दर्शन सिर्फ यहीं क्यों है, भारत में क्यों है? ऋषि अरविंद ने 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, तो ऋषि अरविंद ने अपने ड्रीम्स लिखे थे, कहा था कि ये अब हमारा समय आ गया, द टाइम हैज कम, कि भारत को अपनी बहुत प्राचीन दैविक जिम्मेवारी, दायित्व को निभाना पड़ेगा। टाइम हैज कम फॉर अस टू फुलफिल आवर डिवाइन ऑब्लिगेशन। उन्हें कहा पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीव है। जीव के प्रति अभी तक तो हम सारे विज्ञान ने यही बताया, और यही जीव चित्त जो है, कॉन्शियसनेस जो है, वो इवॉल्विंग स्टेज में है। जड़, जीव, चेतन, चैतन्य, यह ऊर्ध्वगति से जा रहा है अपनी सर्वोत्तम स्थिति में आने के लिए। और इसलिए ये सारे सृष्टि के सारे तत्वों में एक ही विराजमान है, एक ही ईश्वर विराजमान है। और जितनी भी विभिन्नताएं हम देख रहे हैं, पुरुष और प्रकृति का खेल है। पुरुष वही है, प्रकृति के भिन्नता के चलते उसकी अभिव्यक्ति अलग अलग हो रही है। ये ज्ञान हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने जब इसको रिवील किया, हमें दिया, यह ज्ञान कि पूरा विश्व एक परिवार है, यह सिर्फ भारत में ही क्यों आया? यह कहीं और क्यों नहीं? यह क्या महज संजोग था? उन्होंने कहा नहीं, यह संजोग नहीं था, यह दैविक प्रयोजन था। यह भूमि ऐसी है, यह पुण्य भूमि है, यहीं यह प्रकाश उत्पन्न हुआ, यहीं से यह प्रकाश फैलेगा और पूरे विश्व में, और इस प्रकाश से हमारा भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ। इसलिए जब आज हम स्वामी विवेकानंद जी के उस महत्वपूर्ण भाषण के याद में, स्मृति में, जब हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उस दायित्व को निर्वाह करने का हमें संकल्प भी लेना होगा कि हमें भारत को इतना शक्तिशाली बनाना होगा ताकि हमारे प्रकाश पूरे विश्व में फैले। स्वामी विवेकानंद एकमात्र सन्यासी नहीं थे, सन्यासी अनेक हुए। वो ईश्वर के अवतार थे। हमारे यहाँ कहा गया है कि जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है तो ईश्वर का अवतरण होता है। यदा यदा हि सर्व धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ईश्वर अवतरित होते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, रामकृष्ण परमहंस ने जब नरेंद्र नाथ को देखा, वो समझ गए थे कि ये क्या है। उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जिस एक शक्ति के उत्कर्ष से केशव जगत विख्यात हो गया, वैसी 18 शक्तियों का चरम उत्कर्ष है, पूर्ण उत्कर्ष है नरेंद्र नाथ। और वो तो यहां तक कह गए थे परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, हे प्रभु, मैं जानता हूं तुम कौन हो,
तुम स्वयं पुरातन नारायण ऋषि हो, जो जीवों की दुर्गति के निवारण के लिए शरीर धारण करके यहां अवतरित हुए हो। इतनी लघु आयु में कितना बड़ा अनुष्ठान, कितना बड़ा यज्ञ की शुरुआत उन्होंने कर दी, कितने बड़े कार्यक्रम का उद्घोष कर दिया। हमारे भारत की भारतीय राष्ट्रीयता के जनक है। इतने बड़े देश इतनी विकृताओं से घिरा हुआ, क्योंकि हम सैकड़ों साल से गुलाम थे। हमारे राष्ट्रीयता, हमारा स्वाभिमान मर चुका था। उस स्वाभिमान को पुनर्जागृत करने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया। हमें अपना गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली संस्कार और गौरवशाली अध्यात्म का परिचय दिया। उन्होंने धर्म की एक विलक्षण व्याख्या की, रूढ़िवादिता से अलग, आडंबरों से अलग, बाह्याचारों से अलग। धर्म मनुष्य के अंदर निहित देवत्व का विकास है। यह सहज है। अगर हम इसे सहजता से समझने का प्रयास करें तो जब उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात की, उन्होंने यह भी कहा कि धर्म अगर विश्व में और अगर क्या विश्व में होना है, विश्व को अगर समर्थ बनना है, समृद्ध बनना है, अगर समरसता के साथ जीना है, तो अगर कोई एक धर्म ये कार्य कर सकता है और एक धर्म जो विश्व धर्म बन सकता है, तो ये यही धर्म है, सनातन धर्म। क्योंकि इसमें कोई दूसरा है ही नहीं, ये सबको अपने आगोश में ले। पहला काम, ये पहला कार्य हमारा है शक्तिशाली भारत का निर्माण, राष्ट्र निर्माण। और जब कहते हैं राष्ट्र निर्माण, तो राष्ट्र की भावना से। राष्ट्र निर्माण की जब बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि एक इंडियन स्टेट को हमें बड़ा बना देना है, भारत को बड़ा बनाना है। उस भावना के साथ, जिस भावना ने भारत का निर्माण किया, बंधुत्व की भावना, ऊंच नीच से परे, जाति प्रथा से दूर, नारियों का सम्मान करते हुए एक परिवार की तरह हम रहे, एक दूसरे का सुख दुख समझे, एक दूसरे के साथ खड़ा। उस भारत का निर्माण हमें करना है। हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है कि एक नरेंद्र ने जो सपना देखा था, जिस विश्व की, जिस भारत की समर्थ, सबल और शक्तिशाली भारत की कल्पना की थी और जिसका उन्होंने उद्घोष किया था, उस भारत के उस सपनों को साकार करने के लिए, वैसे भारत के निर्माण के लिए आज एक दूसरा नरेंद्र हमारे बीच है। हमने देखा पिछले 10 वर्षों में कितने क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। हम निराशा में थे, आजादी के बाद, अयोग कहीं आजादी के समय भारत विश्व का छठा अर्थव्यवस्था था, छठी अर्थव्यवस्था। और देखिए चलाने वाले शासनकर्ताओं जो थे, हेल्थ अफेयर्स पर उनकी करामात देखिए। 2014 आता है, हम 11वां हो गए। गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए। गरीबी हटाओ का नारा देते गए, गरीबी बढ़ते गई।
आज 10 वर्षों के अंदर हम 11वीं से 5वीं पर आ गए और तीसरी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। जिन किसी ने, हम में यहाँ बैठे अनेक लोग बाहर जाते होंगे, विदेशों में जाते हो। 10 वर्ष पूर्व जब बाहर जाते थे और भारतीय पासपोर्ट दिखाते थे तो किस तरह का इमिग्रेशन पर जो हमारा स्वागत होता था, हम सब जानते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति के जूते खुलवा दिए जाते थे, उनके सॉक्स निकाल दिए जाते थे सुरक्षा के नाम पर। आज जाकर देखो भारत की पासपोर्ट की क्या कीमत, क्या वजन है। एक समय था, उस समय जब हम विश्व में हाशिए पर थे, बड़ा देश, बहुत बड़ा पॉपुलेशन वाला देश, कुछ खास नहीं। आज विश्व का कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भारत के सहयोग के बिना संभव नहीं। एक समय था जब हमें उपदेश दिया जाता था, आप आपस में पुरुष ऐसे संभालो, ऐसे बात करो, ऐसे समस्या समझाओ। आज विश्व में जब वैश्विक समस्या आ रही है, युद्ध हो रहे हैं, तो लोग भारत के पास आशा की नजर से आ रहे हैं कि आपसे उम्मीद है आप शांति ला सकते हो इनके बीच। ये नई भारत का उद्भव है। हर क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में ही देखिए, ये एक डेटा है, रिकॉर्डेड फैक्ट है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम विश्व के शीर्ष के 3 देशों में एक है। हर क्षेत्र में हमारा डंका बज रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, आत्मनिर्भरता के साथ क्यों बढ़ रहे हैं। ये उनके स्वामी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में ही ये सारे ठोस कदम है। आज विश्व में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज विश्व अस्तित्व के संकट से गुजर रहा है। युद्ध, विनाशकारी युद्ध, युद्ध शुरू होता, खत्म होने का नाम नहीं लेता। युद्ध अनेक स्तर पर हो रहे हैं, बड़े स्तर पर हो रहे हैं, कुछ अदृश्य युद्ध भी हो रहे हैं। आज विश्व में अनेकों ऐसे देश हैं जिनके पास इतने विनाशकारी, हर के पास इतने विनाशकारी हथियार हैं कि हर एक देश पूरे विश्व को एक नहीं अनेकों बार बर्बाद कर सकता है। इस तरह की विश्व में हम जी रहे हैं। तनाव, हिंसा, युद्ध चारों तरफ। हम सिर्फ आपस में ही नहीं लड़ रहे, हम वातावरण से भी लड़ रहे हैं, पर्यावरण से भी युद्ध कर रहे हैं और परिणाम हम सब देख रहे हैं। कितने भयानक परिणाम आने वाले हैं। हमारा ये तो जो हो रहा है इसकी एक झलक है। हम सब जानते हैं कि अगर इसे संभाला नहीं गया तो ये ज्यादा समय तक ये पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी। धरती माता यातनाओं से पीड़ित है। जिस तरह से इसके संसाधनों का दोहन हो रहा है, जिस क्रूरता के साथ, इसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना होगा। यह एक बहुत बड़ी वैश्विक समस्या है। हमने देखा कि कुछ दिन पहले जब कोविड आया, वैश्विक महामारी, किसी को नहीं छोड़ा है। पूरा विश्व इस महामारी से अफेक्टेड था, प्रभावित था। उस समय जब विश्व के संसाधनहीन देश या जो संसाधन कम वाले देश, उनकी अपेक्षा थी कि जो संसाधन संपन्न देश है, जो शक्तिशाली देश है, उनकी तरफ से कुछ शायद उन्हें मदद आए।
ऐसा नहीं हुआ। जब उन्होंने वैक्सीन का आविष्कार किया तो वैक्सीन की होर्डिंग करने लगे, वैक्सीन की प्राइसेस बढ़ा दी, वैक्सीन नेशनलिज्म शुरू हो गया। उस विषम वैश्विक परिस्थिति में भारत के वैज्ञानिकों ने जब वैक्सीन का निर्माण किया कोविड के विरुद्ध, तो हमने विश्व के 150 देशों के लोगों को हमने वैक्सीन दिया। और ये भारत का चरित्र है, यह भारत का विश्व बंधुत्व जो भारत के डीएनए में है, इसका एक जीता जाता उदाहरण है। गरीबी, इस विश्व में गरीबी दूसरी समस्या है। विश्व में एक तरफ इतने संसाधन है, इतने व्यर्थ है, दूसरी तरफ कितनी गरीबी है। लोग आज भी भूखे पेट, लाखों करोड़ों लोग विश्व में भूखे पेट सोते हैं। ये व्यवस्था, ये वैश्विक व्यवस्था चलने वाली नहीं है, यह सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि आज की जो वैश्विक व्यवस्था है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद निर्मित हुआ, वह सिर्फ सामरिक शक्ति और आर्थिक शक्ति पर आधारित है। किसके पास कितनी मिलिट्री पावर है, कितना वेल्थ है, इस तरह से जो जिसके पास शक्तिशाली है वो दूसरे के ऊपर वो टर्न डिक्टेट करते हैं। वो कहते हैं विश्व उनके इशारे पर चलेगा। यह संभव नहीं है, यह सस्टेनेबल नहीं है। आज विश्व के जितने भी गरीब देश हैं या जो ऐसे देश जो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं और पिछड़े हैं, इन ऐसे सारे देशों का की अपेक्षा है, उनकी दृष्टि है भारत के ऊपर, आशा भरी दृष्टि कि भारत ही उनका मार्गदर्शन कर सकता है। और ये हमने किया भी। आप देखिए पिछले साल जब हम G20 की अध्यक्षता भारत ने की, और हम सब जानते हैं G20 क्या, भारत के जितने भी संपन्न देश हैं उनकी एक समूह। भारत के विश्व के 85%, 85% जीडीपी इन G20 देश के पास है। लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये जो गरीब देश, गरीब जैसे अफ्रीकन यूनियन उससे बाहर है, उसकी चिंता नहीं की। इसकी चिंता भारत ने की, और भारत ने इंश्योर किया यह कि अफ्रीकन यूनियन G20 का सदस्य बन जाए, और वो बन गया। ये भारत का चरित्र है, ये भारत का संस्कार है, विश्व बंधुत्व का संस्कार जो हम सबके अंदर है, अलग अलग मात्रा में, अलग अलग रूप में। तो आज विश्व आशा भरी नजरों से भारत की ओर देख रहा है, मार्गदर्शन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए। वो इसलिए कि भारत पहली बार आजादी के बाद भारत अपने आप को समझ करके अपनी आत्म सम्मान के साथ, आत्मज्ञान के साथ, अपने संस्कार के साथ आगे बढ़ रहा है, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्र ने संकल्प किया है कि अगले 23-24 साल में 2047 तक जब हम अपनी स्वतंत्रता का शताब्दी मना रहे होंगे, तब भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र होना चाहिए। और इसको प्रयास में लगे, और मैं समझता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि होगा। क्योंकि ये महायज्ञ सरकार का नहीं है। हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि सरकार समाज में मूलभूत परिवर्तन नहीं ला सकती बिना समाज के सहयोग का। और यही कारण है कि हर प्रकल्प, हर प्रोजेक्ट एक जन अभियान के रूप में चलता है। सबकी भागीदारी होती है, जन भागीदारी होती है।
चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो एंटरप्राइज हो, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, समाज के अंदर जो प्रखंड, जो छिपी हुई, सोई हुई जो शक्ति है, उसे जागृत करना है। और यही कारण है कि जब आज से 10 बरस पहले हमारे यहाँ स्टार्टअप 100-150 होते थे, आज 1,25,000 से अधिक स्टार्टअप हमारे देश में हो चुके हैं। ये नए नए हमारे यंग यूथ, बॉयज एंड गर्ल्स, ये लोग नई नई चीजें निकाल रहा है। आज हम चांद पर जा रहे हैं, चांद से आगे जा रहे हैं, समुद्र के गर्भ में जा रहे हैं। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। जब हम आगे बढ़ रहे हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस विश्वास के साथ, इस संकल्प के साथ कि मुझे आगे बढ़ना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि इसमें यह हमारा दायित्व है। जो ऋषि अरविंद ने कहा था, जो स्वामी विवेकानंद उसके पहले कह गए थे कि भारत का विकास सिर्फ भारत के लिए नहीं है, भारत का शक्ति संपन्न होना सिर्फ भारत के लिए नहीं है, यह विश्व के लिए है। और अगर हम भारत की राष्ट्र की परिभाषा देखें तो एक दिन पूरा विश्व ही भारत राष्ट्र बने। जैसे हम भारत का निर्माण हुआ, भारत का उद्भव हुआ, वैसे ये विचारधारा, ये प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा, स्वतः रूप से पूरा विश्व भारत बने। इस उद्देश्य के साथ जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे सामने चुनौतियां भी हैं, और चुनौतियां हैं अंदर से बाहर से। हमारे यहां अपने लोग ऐसे हैं जो कोई अवसर नहीं खोते हैं हमारे स्वाभिमान को, हमारे आत्मविश्वास को तोड़ने का। जब चारों ओर अच्छी चीजें हो रही है, चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण बना हुआ है, तो कोई अवसर नहीं छोड़ते ये कहने का और ये करने की यहाँ पर नहीं, सब कुछ नकारात्मक है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ ही नहीं, वो विदेशों में जाकर भी यही बोलते हैं कि देखो भारत में तो कुछ नहीं हो रहा है, भारत में साहब ऐसे है वैसे है, न किसी को बोलने की आजादी है, न किसी को कुछ करने की आजादी है, हर जगह गरीबी गरीबी है, पढ़ा नहीं, क्या हो रहा है, तानाशाही चल रही है। ये नकारात्मकता, ये नेगेटिविटी, ये हमारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। देखिए, समाज में जब सज्जन शक्ति का विकास होता है तो समाज में एक ऊर्जा का निर्माण होता है और उससे हम आगे बढ़ते हैं। जब सज्जन शक्ति का ह्रास होता है, जब सज्जन शक्ति को कमजोर करने का प्रयास होता है, तो हमारी ऊर्जा का भी ह्रास होता है। ये ऐसे लोग, ऐसी शक्तियां जो हमें कमजोर करने पर लगी हुई, हमारा मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रही है, जिन्हें सब कुछ दिखते हुए उन्हें कुछ अच्छा नहीं दिखता, ऐसे लोगों से सावधान हो रहने की जरूरत है। क्योंकि ये लोग राष्ट्र का हित नहीं चाहते, उनका अपना स्वार्थ है। आज हो सकता है स्वामी विवेकानंद जी के मैसेज का, इनके भावों का नई पीढ़ी तक ले जाने की, स्कूलों में, कॉलेजेस में, उनको हमारे विद्यार्थियों के बीच में, नवयुवकों के बीच में, नवयुवतियों के बीच में इनके संदेश को हमें पहुंचाना होगा। हमारे इतिहास में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इतने ज्ञान विज्ञान है, उस ज्ञान विज्ञान को हमें बाहर लाना होगा। यह चुनौती है हमारे सामने, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से देश आज आप विश्वास के साथ आगे बढ़ चला है, ये सारी हमारे मिशन पूरा होंगे। हर क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आज आवश्यकता है कि हमारी
युवा वर्ग को हम अपने विरासत के बारे में, विरासत से मेरा मतलब सिर्फ खंडहरों से नहीं है, हेरिटेज से नहीं है, हमारा लिविंग हेरिटेज है, हमारा धर्म एक लिविंग हेरिटेज है, उसके बारे में हम सही जानकारी दें। इसका अभाव है। आज आवश्यकता है, मैं अनेक जगहों पर मैं गया हूं और वहां सबसे कहता हूं कि हम जैसे हमारे ये सारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान हमारे संस्कृत में है। हमें संस्कृत के स्कॉलर नहीं मात्र नहीं, संस्कृत के साथ साथ अन्य भारतीय भाषा का स्कॉलर, मल्टीलिंगुअल एक्सपर्ट चाहिए, जो इस बातों को विश्व के सामने, देश के अन्य लोगों के सामने खुल करके उनकी भाषा में, समझने वाली भाषा में उसको बता सके। लोग इस पर कार्यरत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। मित्रों, यह यज्ञ हम सबका है, राष्ट्र निर्माण का यज्ञ। इसमें हम इसके साक्षी भी हैं और इसके निर्माणकर्ता भी हैं। यह एक विलक्षण संयोग है कि हम इसके विटनेस भी हैं, हम देख भी रहे हैं जो परिवर्तन हो रहा है और हम परिवर्तन करने वाले भी हैं। ये भारत का स्वर्णिम समय है, स्वर्णिम अवसर का समय है। इसमें हम सबको, हम जहां भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जिस एज ग्रुप में है, हमें सबको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारी एक जिम्मेवारी है, हमारा एक दायित्व है, राष्ट्र के प्रति हमारा दायित्व। और उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? हमें एक पैशन के साथ, एक धुन के साथ इसको करना है। इसे हम सामान्य रूप से करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। सामान्य रूप से तुम्हारे कार्य होते हैं, ऑफिस में गए 10 बजे पहुंचे, कुछ पेपर देखे, लंच ब्रेक हुआ, 1 में चले आए, ऐसे नहीं, रूटीन से नहीं चले। इसमें हमें दिन रात का ख्याल रखें। फिर मुझे दिन करके वो कविता याद आती है, उनकी क्या है बात जो खुद अपने धुन के मत वाले हैं, उनकी क्या है बात जो खुद अपने धुन के मत वाले हैं, गत की बढ़ती तृषा और पड़ते जब पग में छाले हैं। हमें उस जोश के साथ आगे बढ़ना होगा। इसमें विवेकानंद केंद्र जो इतने दिनों से 52 वर्षों से अपना कार्य कर रही है, हमारा एक दायित्व बनता है कि हम जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, हम इसमें सहयोग करें, जिस रूप से भी संभव हो। क्योंकि मैं जानता हूं कि किस अभाव की परिस्थिति में यह केंद्र काम करती है और लोग वहां कार्य कर रहे हैं। जो इनके कार्य करने वाले लोग कहते हैं हमारे यहाँ पकड़ कुछ भी नहीं, झोला उठाए चल दिए, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अनमोल है, अद्भुत है। हमारा ये नैतिक दायित्व है, राष्ट्रीय दायित्व है कि केंद्र को हम जहां भी हो, जिस रूप में भी हो, सहयोग करें। केंद्र और केंद्र के कार्यकर्ता जो इतने दिनों से कर रहे हैं, वो आगे अनवरत रूप से ये कार्य करते रहेंगे। ये हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। ऐसे ही लोग और हमारा रीढ़ मजबूत है। मित्रों, मुझे अति प्रसन्नता हुई क्योंकि आज मुझे एक बहुत लंबे अरसे के बाद, क्योंकि मेरा कार्यकाल शुरू से जब मैंने
सर्विस ज्वाइन किया तब से, जब से मैं महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी से निकला, विश्वविद्यालय से, तब से मेरा कार्य क्षेत्र गैर हिंदी भाषाभाषी क्षेत्र में ही रहा है। मुझे हिंदी में उद्बोधन करने का अवसर नहीं मिला। मुझे आज अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, अपने लोगों के बीच अपने विचार को साझा करने का अवसर केंद्र ने दिया, इसके लिए भी पूरा आपको हार्दिक आभार। और इस विश्वास के साथ कि हम विवेकानंद जी के, स्वामी जी के संदेश को हम एक मिशन मोड में लेकर के हम सब अपने अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और राष्ट्र का निर्माण करेंगे, विश्व का कल्याण करेंगे। इस आशा के साथ, इस अपेक्षा के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप सबसे आज्ञा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।